एवं पुस्तकों का अहम योगदान। संस्कार हमें पतन से बचाता है, जबकि पुस्तक विचार करने की क्षमता देता है। हम सभी अच्छा सोचते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, पर बन नहीं पाते। इसका कारण क्या है? हमें अहंकार ने घेर रखा है। मुझसे अच्छा कोई हो नहीं सकता, इस भावना ने सीखने से वंचित कर रखा है। मेरी समझ में यही कारण है कि आगे नहीं बढ़ पाते। अच्छा बोलने से ज्यादा आवश्यक है आलोचना सुनना। सहजता से सुनने वाला व्यक्ति सर्वोच्च शिखर पर आसानी से पहुंच सकता है, बशर्ते उसमें सरलता हो। भगवान तो भाव के भूखे हैं। सबरी के झूठे फल खाकर तृप्त हो गए। पूतना बहुत श्रृंगार करके गई थी, पर उसे देखते ही बाल गोपाल ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उन्हें तन का नहीं अपितु मन का सुंदर चाहिए। दुनिया को दिखावे से भरमाया जा सकता है, ठाकुर को नहीं। जब तक मन बालक सा निर्मल नहीं होगा, तब तक भगवत प्राप्ति की कामना भी नहीं कर सकती। दान को अपना हथियार बनाना होगा। इसके बल से दानवीर कर्ण हो गए, पर युधिष्ठिर नहीं हो सके। महाराज जी ने भी जीवन पर्यंत इसका पालन किया। देने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ठाकुर ने देने में संकोच कर लिए तो सोचिए हमारा क्या हो। धन टिकता भी वही है जो स्वभाव से दानी। उनकी इज्जत कीजिए जो बिना स्वार्थ आपकी मदद करते हैं। अपने से बड़े गुरु भाई बहनों को गुरुवत सम्मान देना चाहिए। संघ का कार्य संघ का कार्य अपना कार्य समझ के करना चाहिए। आगामी अमरकंटक संघ हेतु प्रत्येक गुरु भाई एवं बहनों को अपना सर्वोच्च सहयोग देने का मन बना लेना होगा, क्योंकि संघ ही गुरु है। सभी नियमों का पालन करें, यही आशा करती हूँ। आप सब सभी सुखी हो, समृद्ध बने, योगी बने। जय गुरु। हम अपने जीवन में हर कोई उलझा है, सब कहीं ना कहीं परेशान। एक छोटी सी कहानी है। एक लड़की की शादी हुई। शादी के 2 महीना बाद ही अपने मायके आई माँ के पास। बोले कि मम्मी अब उस घर में हमको नहीं जाना। क्यों? तो सब हमको बहुत डांटता है, सब चिल्ला के बात करता है, सब जोर से बोलता है, कोई इज्जत नहीं करता है, न सास न ननद न देवर न पति। मन करता है इसको हम जहर दे के मार दे सब। माँ बोले हाँ ठीक है, कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम फ्री हो जाओगी आराम से, फिर जल्दी ना। तो हमको ऐसा जहर दो जो कि एक बार में सब खत्म। एक बार में खत्म हो जाएगा, तुम बच जाओगी, तो फिर तुम फंसोगी। तो ऐसा करो कि मैं तुमको एक पुड़िया देती हूँ, उसको रोज थोड़ा थोड़ा खाने में मिला दो, ये धीरे धीरे असर करेगा। लेकिन एक शर्त है, ये 6 महीने में असर करेगा, लेकिन शर्त ये है कि इन 6 महीने में तुमको अपना व्यवहार बदलना हो। सबसे अच्छा से बात करो, सबको सम्मान दो, घर का जो पूजा पाठ का नियम है उसको पालन करो, बच्चों को प्यार करो। और अगर ये करके खाना दोगे तो सब खाएगा, अदरवाइज तो कोई खाएगा नहीं, सब बाहर से मंगा लेगा। बोले हाँ चलो 6 महीना हम कर लेंगे। तो गया, उसने अपना नियम चालू किया, धीरे धीरे वो चूरन मिला के देती रही। 2 महीना बाद फिर वापस आई। बोलो क्या हुआ? क्योंकि मम्मी सबका व्यवहार तो बदल गया, सब हमको बहुत प्यार करता है, सब इज्जत देता है, अब हमको किसी को मारना नहीं है। वो जो है इसका कोई तोड़ बता दो, इसको हम सबको ठीक कर सके। उसकी माँ बोली वो कोई जहर था ही नहीं थी, हाजमा का चूरन था। गंदगी उधर नहीं थी, गंदगी तुम्हारे अंदर थी, तुमने सुधारा, सामने वाला सुधर गया। हम ये उम्मीद करके बैठते हैं कि सामने वाला सुधरे। जिस दिन हम ये मान लेंगे कि मेरे कारण ही और इसका रिएक्शन गलत हो रहा है, तो हम सुधर जाएंगे। आई एम द बेस्ट, इस भावना ने इंसान को सबसे अलग कर दिया है। मुझसे ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं, मुझसे ज्यादा कोई पैसे वाला नहीं, मुझसे ज्यादा कोई विद्वान नहीं, मुझसे ज्यादा कोई संस्कार नहीं। मैं बकरा बन गया, हम लोग इंसान तो बने ही नहीं हम तक। और जहां अहंकार होगा वहां भगवान कभी टिक नहीं सकते, ना घर में, ना मंदिर में, ना मन में। तो अपने को क्या करना? तो गालिब का बड़ा अच्छा लाइन है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। हम लोग आईना साफ कर रहे हैं, अपने आप को साफ नहीं कर रहे।
हम लोग उस आदमी से एक बार जरूर मिले जिससे पहले सुबह उठ के सबसे पहले आईने में देखते हैं, अपने आप से रोज एक बार पूछे आज उठे हैं तो सांस ले रहा, मतलब जिंदा है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कितने लोग सोते हैं पता ही नहीं चलता है, सुबह होती नहीं उनका रात ही रह जाता है। हम आए हैं इस धरती पर किसी, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, 3 क्वेश्चन, और मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, ये 4 क्वेश्चन आप खुद से पूछे, आपको सारा जवाब अकेले में मिलेगा। क्योंकि भीड़ में शोर होता है और एकांत में मौन होता है। तो जब तक आदमी मौन नहीं होगा तब तक उसको प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल सकता। और ये प्रश्न का उत्तर खुद ढूंढना किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है। किताब में नीति की बातें हैं, नियम की बातें, लेकिन ये 4 सवाल का जवाब खुद अपने आप से सवेरे उठ के पूछेंगे। हम जब कोई मेरे साथ यदि बुरा व्यवहार करता है तो लगता है कैसा व्यवहार करके चला गया, लेकिन वही जब हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं उस तरह का तो बड़े अच्छे वकील बन जाते हैं कि ये कारण से किए, ये कारण से किए। लेकिन दूसरा करता है तो तुरंत जज बन के फैसला सुना देते हैं। अगर बनना है तो दोनों जगह वकील बन गए ना। दिक्कत ये नहीं है कि सामने वाला दिक्कत दे रहा है, दिक्कत ये है कि हम उसे समझना नहीं चाह रहे। भोजन, आहार शुद्धि, विचार शुद्धि और कुछ पढ़ने की आदत। क्योंकि माँ ने लिखा ना कि संस्कार पतन से बचाएगा और पुस्तक जो है विचार करने की शक्ति दे। तो पढ़िए ना, जो विषय अच्छा लगता है पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। दिमाग को जहां खाली छोड़िएगा वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा ही जाएगा। वो कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकता, निर्माण कर नहीं सकता। इसीलिए बहुत ऋषि मुनि को देखिए, बहुत बड़े संत है, लेकिन जहां खाली होते हैं मंत्र जप करते हैं, माला जप क्यों करते हैं? वो बोले जहां छोड़े नहीं कि भागेगा उसको पकड़ कर। अर्जुन को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को 18 अध्याय गीता सुनाना पड़ा, अपना रूप दिखाना पड़ा, फिर भी कहता है हम आपको नहीं पहचान रहे। वही तो हम लोग हैं। कम से कम इतनी क्षमता तो उसमें थी तो भगवान के विराट स्वरूप को देख सका। हमारे अंदर तो वो भी क्षमता नहीं। और जो गुरु बता के गए हैं उस पर यदि विश्वास नहीं है तो यकीन मानिए त्रिकाल में कल्याण नहीं। क्योंकि जिसको गुरु में भगवान नहीं दिखा उसको कहीं नहीं दिखेगा, लिख के ले लीजिए। लाख दुनिया घूम लीजिए, लाख जंगल पहाड़ में जाकर ऋषि मुनि साधु संत कर लीजिए, जो घर में शांति से आधा घंटा बैठ के नाम जप साधना जो कोई भी करता हो, हर कोई दीक्षित नहीं है लेकिन किसी भी रूप से ना करता हो, उसको बाहर कुछ नहीं मिलना। बाहर खुशी ढूंढनी है तो पहले अपने मन को खुश करना सीखिए, सब जगह खुशी मिलेगी। बच्चों को आप अपने हिस्से का काम कर दीजिए, बच्चों को स्नेह दीजिए, बराबर वाले से दोस्ती रखिए, बड़ों को सम्मान दीजिए। आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, आपका पूजा का बहुत बड़ा हिस्सा आपने पूरा कर लिया। भगवान आपके घर पे आकर आपसे, वो अतिथि के रूप में आ सकते हैं, वो साधु संत के रूप में आ सकते हैं, वो गुरु के रूप में आ सकते हैं, वो मित्र बंधु के रूप में आ सकते हैं, और आपका कभी कोई काम अटकेगा नहीं, एकदम गारंटी। तो मेरा सबसे यही विनती है कि चेहरा साफ करें, सामने वाले का एनालिसिस ना करें तो वो क्या कर रहा है। जितना दिमाग हम उसको एनालिसिस करने में लगाते हैं उतना ही अगर अपने को देख लें कि हम क्या कर रहे हैं तो बहुत कुछ परिदृश्य बदल जाए। हम उस तरफ से दुनिया को, इस तरफ से दुनिया को देखें, हम उस तरफ से दुनिया को देखना शुरू करें तो पता चल जाएगा कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होने वाला है। ये भविष्य की भी बात समझ में आएगी। तो बस कुछ नहीं, आनंद में रहिए, मस्त रहिए और खुद का परीक्षण करते रहिए कि वेयर आई एम नाउ। उत्तर भी मिलेगा, एकांत में बैठना होगा। सबका कल्याण हो। जय गुरु।